नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज प्राइम चौपाल की टीम एक ऐसे गांव में पहुंची है जहां विकास के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है। सरकार योजनाएं तो काफी चलाती है, लेकिन गांव के बॉर्डर पर ही आकर योजनाएं रुक जाती हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान केवल अपना विकास कर रहे हैं, ना कि ग्रामीणों का। देखिए खास रिपोर्ट। जहां एक तरफ सरकार गांव के विकास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ गांवों की स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए तरसते लोग, गंदगी का अंबार और वही तख्तानशी के नशे में चूर ग्राम पंचायत के जिम्मेदार लोग। सरकार ने उन्हें गांव के विकास की जिम्मेदारी जरूर सौंपी है, लेकिन वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर सभी विकास कार्यों को महज कागजों में पूरा कर रहे हैं। और इन हालातों पर अदम गोंडवी की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव की तस्वीर गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। कुछ ऐसे ही हालत हैं गोसाईगंज की ग्राम सभा घुसकर का। नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय विकास खंड गोसाईगंज के ग्राम पंचायत घुसकर में मौजूद हूं और यहां पर देखा जाए तो अगर जिस तरीके से प्राइम टीवी ने यहां पर ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की, तो बिल्कुल घुसकर ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत जो है, यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि यहाँ पे लोग मजबूर हैं झोपड़ी में रहने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये झोपड़ी है और इसी में लोग मजबूर हैं रहने के लिए। इनके पास आवास नहीं है, इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर योगी सरकार सीएम आवास योजना चला रही है, मोदी सरकार पीएम आवास योजना चला रही है, तो आखिर योजनाओं का लाभ किसको मिल रहा है, योजनाओं का पैसा आखिर किसके पास जा रहा है। तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे जल मिशन की हो या अगर बात करें स्वच्छता अभियान की हो। इसी गांव की हैं। क्या नाम है आपका? हमारा जैतूनिसा नाम है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन में आप? हाँ, जिला सचिव हैं हम। अच्छा, जिला सचिव हैं। चाची, एक चीज़ बताइए, आप तो किसान यूनियन से भी हैं, वैसे भी गरीबों का मुद्दा, आप लोग किसानों का मुद्दा उठाते हैं, तो एक चीज़ बताइए कि आप गांव के जो गरीब लोग हैं उनका मुद्दा भी आप लोग किस तरीके से उठा रहे हैं? हम लोग मुद्दा उठाते हैं, मगर ये यहाँ प्रधान जो है हमारे यहाँ के, और कोई भी विकास हमारे गांव में नहीं होती। जिसका पक्का घर बना है, 2 मंजिल बना है, उसके पास कॉलोनी मिलती है। हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर पहली बात, अगर हम लोग अपने गाँव का मुद्दा उठाते हैं तो दाब दिए जाते हैं। और जिसके पास झोपड़ी है उनके सेक्रेटरी बता रहा है कि तुम्हारे पास मकान है, नहीं मिलेगा। मतलब जो जरूरतमंद गरीब लोग हैं जिनको आवास कॉलोनी मिलना चाहिए, उनको कॉलोनी नहीं मिल रही है। उनको नहीं मिल रही है। अभी तुमको हम सर्वे करवाएंगे सर, तो सर्वे अगर किया जाए, हमारे गांव में बहुत झोपड़पट्टी में रह रहे बेचारे गरीब इतने दबे कुचले हैं कि आप देखोगे नहीं कि ये कैसे रहते हैं बेचारे। अभी तुमको दिखाएंगे, हम दिखाएंगे तुमको। जहां एक तरफ पंचायत भवन की बिल्डिंग चकाचक नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ गांव में महज गंदगी का अंबार, जगह जगह कूड़े के ढेर, कचरे से बजबजाती नालियां, खड़ंजे पर भ्रष्टाचार का बहता गंदा पानी। यहाँ सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित पैसों को डकार कर जिम्मेदार लोग तख्तानशी का पूरा मजा ले रहे हैं। एक तरफ चौचक पंचायत भवन, दूसरी तरफ बदहाल गांव। संदेश साफ है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। भैया, जिनके कॉलोनी बनी हुई हैं, छत के ऊपर बनती हैं, नीचे नहीं बनती हैं, और जिनके पास कुछ नहीं, उनका नहीं मिलता है, उनका नहीं मिलता। और 60 साल 75 की उम्र है और नहीं मिल रहा, हमका कुछ नहीं मिला। कई बार लिखाएं पढ़ाएं और वो कागज निकाल के फेंक दिया जाता है। प्रधान क्या बोलते हैं, बस लिख पढ़ ली, इनका काम खत्म हो गया। मिलेगा कम मिलेगा भाई। 75 की उम्र हो रही है, अब कहीं नहीं हमको कुछ मिलता है। 4 लड़के हैं और नहीं है, तो कहे तुम्हारा तो बना हुआ है, तुमको क्या जरूरत है, तुमको क्या जरूरत? तो क्या लड़कन का बना हुआ है? लड़कन का तो बना नहीं है, हैं? अब वो अलग रह रहे हैं और हमको कुछ देते भी नहीं हैं, कुछ नहीं देते, हमको नहीं देते हैं। हम अपने हाथे कमाते खाते हैं और नहीं मिलता है हमको, और न लड़कन का मिले। और सब मंजूरी कर रहे हैं लखनऊ में, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, सब मजदूरी करते हैं, खाते हैं। और लैट्रीन भी नहीं है, ना लैट्रीन ना कॉलोनी हमका कभी मिलवे नहीं हुआ।
हाँ, सब औरतें बाहर जाती हैं, पतो है सब बाहर जाती हैं, हम लोग खुद बाहर जाते हैं, क्या करें, नहीं मिलता है। और आवाज़ उठाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई भी नहीं है, तो क्या करें, कहाँ कहाँ जाएं। सरकार सर हमारी इतनी अच्छी है, सरकार हमारी इतनी अच्छी है, सब कुछ वहाँ से भेजती है, मगर यहाँ कुछ मिलता नहीं है। सरकार हम तो कर मालिक करे हमेशा बनी रहे। पानी बहने के लिए बनी पहले तो गांव में बस 4-5 नालियां ही हैं, तो वहीं नालियों में कचरा भरा हुआ है, कहीं झाड़ियां उगी हुई हैं, नालियों में सब कुछ नजर आ रहा है। अगर कुछ नहीं है तो वो है बहता हुआ पानी। कूड़े करकट के ढेर ने नालियों में पानी की रफ्तार पर लगाम लगा दिया है। घरों से निकलने वाला पानी कूड़े करकट के बोझ के तले महज दबकर रह गया है। रास्तों की हालत ऐसी है कि बरसात के वक्त रास्ते में लोगों की कमर तक पानी भर जाता है। ये बताइए, सरकार जो तमाम सारी योजना दे रही है, सरकार सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वच्छता मिशन अभियान चला रही है। स्वच्छता का मतलब गांव में बिल्कुल साफ सफाई हो, कूड़ा करकट ना हो, गंदगी ना हो, जिसकी वजह से मच्छर ना पनपने पाएँ, लोग बीमार ना हो। मच्छर पनपेंगे तो बीमारी आएगी। तो एक चीज़ बताइए, क्या यहाँ पे दवा का छिड़काव और साफ सफाई अभियान चल रहा है? नहीं, साफ सफाई अभियान तो चल रहा है। जो अब कार्यकर्ता जो करने वाले हैं वो काम करते हैं, दवा पानी डालते हैं। ऐसा नहीं जो यहाँ के नौकर हैं वो काम कराते हैं अपने हिसाब से नहीं, मगर अब हम ही लोग गंदगी कर देंगे तो क्या मतलब जी आपका कहने का मतलब है कि जिम्मेदारी हर नागरिक की है। हाँ भाई, थोड़ी जिम्मेदारी उसकी है, थोड़ी जिम्मेदारी हमारी है। थोड़ी नाली में हम ना डालें तो नाली साफा रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सामने दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे पंचायत भवन बना हुआ है और उसके बगल में यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इससे साफ साफ पता चलता है कि पूरे ग्राम सभा में साफ सफाई का कोई काम नहीं होता, क्योंकि बगल में ग्राम पंचायत है जहाँ पे सचिव बैठते हैं, प्रधान बैठते हैं। तो एक चीज़ बताइए, इस तरीके से जब यहाँ पे गंदगी का अंबार है तो आप कैसे कह सकते हैं कि गांव में काम हो रहा है? नहीं, काम सब जो गांव मोहल्ला टोला जो है सब डालता है कूड़ा यहाँ, तो वो रोज सफा कहाँ कर पाएगा। गंदगी गंदगी और महज गंदगी, जिस तरफ नजर जाती है उधर गंदगी का अंबार। रास्ते हो या नालियां, दिखती है तो बस गंदगी। न लोगों को मिल रहा है किसी सरकारी योजना का लाभ। कुछ लोगों का कहना है कि आधे गांव में काम किए जा रहे हैं और आधे गांव को विकास से महरूम रखा जा रहा है। वो पूरा इतने आता रोज काम कराता है, सफाई करने आता है और आकर के अगर जो कहो उससे कि भैया ये नाली साफ कर दो, अरे साफ कर देंगे किसी दिन। भैया नहीं साफ करता, हमारे उधर नहीं साफ करता, हमारा लोगों को कहना नहीं मानता है वो। अच्छा, कहना नहीं मानता। एक लैट्रिन नहीं है सर, हमारी सबकी लड़की बहुएं सब हार में जाते हैं लैट्रिन करने, एक लैट्रिन नहीं। आप बताइए, योगी सरकार तो योगी बाबा तो कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर इंसान को शौचालय मिल चुका है, अब कोई भी बाहर शौच करने नहीं जाता। चलिए सर दिखाते हैं कहीं हमारे यहाँ, हमारे लोगों के यहाँ नहीं, एक लैट्रिन बनी हो दिखाओ। हमारी सब लड़कियाँ बहुएं सब जाती हैं बाहर, वो तो दिखाए हैं कि सब हमने बनवा दिया। अब आप सर्वे करो तो मालूम पड़े क्या है। आप सर्वे करने आए, आप देखो क्या हो रहा है इस ग्राम सभा घुसकर में। यहाँ के कार्यकर्ता नहीं सही सर, बिल्कुल यहाँ के कार्यकर्ता नहीं सही है। योगी सरकार तो योजना चला रही है, योगी सरकार ये भी कह रही है कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी शौच करने बाहर नहीं जाता, हर घर में शौचालय की व्यवस्था सरकार करा दी है। लेकिन गांव के लोग ही बता रहे हैं कि गांव के लोग अभी भी बाहर शौच करने के लिए जाने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए कोई भी व्यवस्था अभी भी नहीं है। यहाँ तक कि लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, प्रधान या सचिव या फिर वीडियो? तो जाहिर सी बात है कि ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे सचिव और वीडियो के खिलाफ योगी सरकार का हंटर कब चलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ग्रामीण विकास का सपना लेकर काम कर रही सरकार ने इस तरह के गांवों की कल्पना कतई नहीं की होगी। फिलहाल गांवों की स्थिति तो यही है कि गांव आज भी अपने कायाकल्प की राह देख रहे हैं। तो प्राइम चौपाल में ग्राम पंचायत घुसकर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जगह जगह गंदगी का अंबार है। सड़क पर नाली बह रही है, नाली और सड़क में डिफरेंस कर पाना, अंतर बता पाना, अंतर स्पष्ट कर पाना बेहद मुश्किल है। जहां एक तरफ
योगी सरकार का दावा है, यूपी सरकार का दावा है कि सभी गांव ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं, यानी सभी के पास गांव में शौचालय सभी को मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर जो साफ तौर पर एक बड़े भ्रष्टाचार की बानगी पेश कर रही है। लोगों का, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि हमें शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला, ओडीएफ योजना का लाभ नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ सरकार के जो दावे हैं वो यहां पर विफल साबित हो रहे हैं। तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन धरातल की स्थिति जब भी ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम जाती है तो कुछ ऐसी ही स्थिति हर एक गांव की नजर आती है। कुछ एक गांवों को छोड़ दिया जाए तो हालत यही है, जस की तस स्थिति बनी हुई है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी वशिष्ठ जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ दारा सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ सुभाषपा से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले श्याम सलोनी वशिष्ठ जी, आप ही से सवाल होगा मेरा। तस्वीरें जो है वो चीख चीख कर इस बात की गवाही देती हैं, एक बार नहीं बार बार गवाही देती हैं, क्योंकि गांव का नाम बदल जाता है, क्षेत्र का नाम बदल जाता है, लेकिन तस्वीर वही रहती है। क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार, प्रिया जी बोल रही हैं? जी श्याम सलोनी जी, मेरा नाम अदिति है। अदिति जी नमस्कार। दरअसल मेरे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, केवल मेरा ही स्क्रीन आ रहा है, इसलिए देखिए अदिति जी, कई मरतबा हम लोग इस चैनल पर बैठे हैं और इसलिए बैठते हैं कि आपका चैनल कम से कम तमाम मुद्दों को छोड़ करके रियल मुद्दे पर आता है कि कहाँ सफाई है, कहाँ नहीं है, सरकार को क्या करना चाहिए, जनता को लाभ क्या मिल रहा है। अच्छा लगता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। कहीं कहीं हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता नहीं, वहां आप पहुंचते हो। लेकिन जो स्थितियां आप अदिति जी दिखा रही हैं, जो गांव की हालात आप बता रही हैं, अब ये मान के चलिए कि सरकार ने जिस स्थिति में उत्तर प्रदेश को लिया था समाजवादी पार्टी से, अगर हम आज से 8 वर्ष पीछे जाते हैं तब आप पाएंगी कि गांव थे ही नहीं। एक तरीके से गांव बिल्कुल बीहड़ बन चुके थे, गांव की स्थितियां बहुत खराब थी। सरकार ने जितना कार्य प्रगति गांव में की है, उत्तर प्रदेश के शहर में की है, जो बीमारू प्रदेश था, हर जगह बीमारियां थी, लोगों को जीने के लिए व्यवस्था नहीं थी, रहने के लिए आवास नहीं थे, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था पीने का। आज उसमें हमने लगभग 85% की पूर्ति कर ली है। 10-15% हमारी अभी रह गई है। ये जो गांव के हिस्से हम देख रहे हैं, ये पूरा गांव नहीं होता है। आधा गांव से ज्यादा गांव का विकास हो चुका है, जो थोड़ा रह गए हैं। अदिति जी, आप जब पहले, सबसे पहले आपने जो सर्वे किया होगा, आपने रिकॉर्डिंग की होगी, जिस गांव को दिखाया होगा आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, एक बार मेरे कहने से उस गांव में जरूर जाना जो सबसे पहले दिखाया। आप पाएंगे कि वहां कार्य हो रहा है। कई गांव में जहाँ टंकियां नहीं थी, वहां टंकियां भी मिल रही है पानी की। हमने 3 करोड़ से ऊपर हमने शौचालय दिए गांव को। उत्तर प्रदेश में लगभग, ठीक है श्याम सलोनी जी, आप कह रहे हैं कि 10 साल पहले तस्वीर अलग थी, लेकिन 10 साल पहले ये दावा भी नहीं किया जाता था कि उत्तर प्रदेश में सभी गांव जो हैं वो ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं। ये रिकॉर्ड भी नहीं कायम किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। आज ये रिकॉर्ड कायम है, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीणों को आपने सुना, साफ तौर पर कहते नजर आए कि हमें अभी तक शौचालय का लाभ नहीं मिल पाया है। ये तस्वीर जो है श्याम सलोनी जी, ये तस्वीर लखनऊ से महज 30 किलोमीटर के दायरे में होगी, उस गांव की तस्वीर है। ये दूरस्थ गांवों की क्या स्थिति होगी, क्या अंदाजा लगाया जाए इस तस्वीर को देख के? अदिति जी, ये कहना कि लखनऊ के पास का गांव है इसलिए यहाँ विकास नहीं है, या यहाँ से 400 किलोमीटर का गांव का विकास नहीं हुआ होगा, ये सब चीजें हम लोग नहीं मानते। हमारे लिए पूरा प्रदेश
का विकास महत्वपूर्ण होता है। हम लखनऊ राजधानी है, इसलिए लखनऊ का ही विकास होगा, ऐसा प्रोसीजर हमारे यहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार में तो कतई नहीं। हमारे यहाँ आप आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप आइए, मैंने पिछले कई बार आपको कहा भी है, मैं आगरा से मूल निवासी हूँ, आप कभी मेरे आगरा में आइए, मैं आगरा में बुला रहा हूँ, आप मेरे गांव को देखिएगा, आपको एक अलग आगरा मिलेगा, एक नवीन आगरा मिलेगा। आप फतेहपुर सीकरी में आ जाइए, वहां के गांव को देख लीजिए, आपको हर घर में गंगा जल मिलेगा। आप आगे ठीक चलिए, है एटा श्याम में आ सलोनी जाइए। जी, आगरा भी आएंगे, हम फतेहपुर भी आएंगे, लेकिन पहले इस घुसकर गांव को तो देख लीजिए। आप इस पर क्या कहेंगे, आखिर बिल्कुल क्या वजह है स्वागत है। इसके पीछे? ठीक है ज्ञानेंद्र नहीं, जी। इसमें कुछ विषय, ठीक है श्याम कुछ सलोनी रह जी, गया लौटूंगी है, आपके पास। उसका भी हो। ठीक, ज्ञानेंद्र प्रताप जी, क्या वजह है इसके पीछे कि योजनाओं का लाभ धरातल पर नहीं पहुंच पाता है? ओडीएफ घोषित कर दिया जाता है गांव को, रिकॉर्ड्स में, फाइल्स में, लेकिन स्थिति ग्राउंड जीरो पर उलट नजर आती है। जी आ रही है ज्ञानेंद्र जी। आप जरा प्रश्न फिर से बोलिए, तो नहीं पाया। ज्ञानेंद्र जी, मेरा सवाल यही है कि योजनाओं का लाभ जो है वो फाइलों में मिल जाता है, लेकिन धरातल पर स्थिति नहीं दिखती है। ओडीएफ घोषित कर दिए गए हैं यूपी के तमाम गांव, सभी गांव एक्चुअली में ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं सरकार के द्वारा। उसके बावजूद अभी आपने ग्रामीणों को सुना ये कहते हुए कि उन्हें शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला है और कई ग्रामीणों को नहीं मिला है। नहीं, ये सही है, लेकिन इस बात पर थोड़ा सा तथ्य हम डालेंगे प्रकाश। जैसे आप देखिए, ओडीएफ घोषित हुए हैं, बिल्कुल आपके पास ठीक चल रहा है, या 2020 में ओडीएफ घोषित हुआ था, आज 2025 चल रहा है। ऐसे समय में कुछ परिवार ऐसे हैं जो अलग हुए हैं, अब इसमें थोड़ा सा ये परिवार जब बढ़े हैं, थोड़ा सा अलग हुए हैं। जब 16 परिवार थे तो पूरे गांव में शौचालय बनाए गए थे, और शौचालय आज है भी वहाँ, उसमें कोई डिजाइन नहीं किया सकता। लेकिन जो परिवार बढ़े हैं उनके लिए हो सकता है साल 2 साल की इस तरह की व्यवस्था बनी हो जिनको शौचालय न बन पाया हो, ऐसा माना जा सकता है। या किसी ऐसे पूरे ग्राम सभा के किसी एक मजरे में जो छोटा सा कोई टोबा होता है, उसमें हो सकता है कि कोई इस तरह से व्यवस्था पहुंचने से वहां रह गई हो, माना जा सकता है। लेकिन ऐसी संख्या कम होगी, बाकी पूरे गांव में शौचालय बनेगा। अगर लोग ओडीएफ घोषित किया गया है तो निश्चित तौर पर एनडीए सरकार ने वहां पर शौचालय की सारी व्यवस्था पूर्ण की होगी, तभी वो ओडीएफ घोषित हुआ है। केवल फाइलों में नहीं है, ऐसा कहना पूरी तरह उचित नहीं होगी। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, लेकिन ग्रामीण महिलाओं से हमने जब बातचीत की, आपने भी सुना होगा किस तरीके से महिला ये कहती नजर आई कि जो भी गांव की बहू बेटियां हैं वो खुले में शौच के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? बिल्कुल, हम क्या परिवार बढ़ गए हैं? आपके इस प्रश्न का उत्तर हमने पहले ही दे दिया कि ऐसा नहीं है, उनके संयुक्त परिवार में कोई न कोई जो रहा होगा। अगर वह गांव ओडीएफ है तो मैं आपको इस बात पर बात रख रहा हूँ, अगर वह गांव ओडीएफ है तो निश्चित तौर पर वहां पर सारे घरों को शौचालय दिया गया था, तभी ओडीएफ घोषित हुआ होगा। अन्यथा ओडीएफ घोषित होने में कोई प्रश्न नहीं बनता है। अब जब कुछ बड़े परिवार होंगे तो उनके लिए हो सकता है कि अभी वहाँ शौचालय ना पहुँच पाए, ना बन पाए। लेकिन ज्ञानेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के तो सभी गांव ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं ना? जी, उत्तर प्रदेश के तो सभी गांव ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के सभी गाँव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। जो गाँव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं वहाँ पर आप देखिए पूरी ग्राम सभा में लगभग 550 से लेकर के 700 के आसपास, 650 के आसपास, 630 के आसपास शौचालय सभी ग्राम सभा में बने हुए। कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है जहाँ पर न बने हों। हाँ, वो धरातल पर भी दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा परिवार जो अलग हुआ हो वहाँ न बन पाया है। जी ठीक है, दारा सिंह जी क्या कहेंगे इस पर? मुझे बड़ा गर्व होता है कि जो पिछली सरकारें थी तब लोगों के पास झोपड़पट्टियां थी, आज लोगों के पास सोने के मकान हैं, सोने का निवाला खा रहे हैं। शुक्र मनाओ कि आज आप भी बढ़िया सोने के कपड़े पहने हो, हम भी सोने के कपड़े पहने हैं और पूरा देश जगमगा रहा, प्रदेश जगमगा रहा है। गांव में कहीं कोई चीज कमी नहीं। किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की। आज ही मुझे एक खबर आई है अदिति जी कि एक नौजवान युवक ने फांसी लगा ली।
तो ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई कि भारतीय जनता पार्टी जो सामने आपके है उसको भी झूठा साबित करती है और उनके सहयोगी दल भी जो है वो बस पीछे जाके समाजवादियों पर आरोप लगाते। अरे भाई 8 साल हो गए सत्ता में हो, कम से कम अब तो देवरानी ये क्या कहते हैं देवरानी भौजाई वाला एक छोड़ दो, नन भौजी वाली लड़ाई कुछ तो कर लो प्रदेश में जाकर। आप लगातार हर हफ्ते हमको लगता है एक गांव का लेके चलाती हो। मैंने पिछले डिबेट में ये कहा था कि अगर ये लोग विकास की तरफ ध्यान देते तो पहली ही डिबेट आपकी हुई थी, उसके बाद हर गांव में अधिकारी हट जाते, ना अधिकारी हटते तो संबंधित मंत्री हट जाते, मंत्री ना हटते तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले लेते। देखो मैंने पहले कहा जिस राज्य का राजा लापरवाह होगा वहां की प्रजा रोती रहेगी और उनके चाटुकार जो मंत्री है, देखो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, इनको समय से पैसा मिलता है, कभी नौकरी के नाम पे ले लेंगे, कभी किसी के काम कराने के नाम पे पैसे ले लेते हैं, तो इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। मैं बता रहा हूँ इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था नरेंद्र मोदी जी ने, जिसके तहत शौचालय का 12,000 रुपया पर गरीब को देने का वादा किया गया था, जिसमें से आपने देखा होगा कि उस बीच कहावत भी चली थी कि लो हमारी तो लैट्रिन भी खा गए। तो ये लोग वही लोग हैं जो लैट्रिन खा गए। आज भी जिस गांव का हमसे बता रहा हूँ, ये अभी आगरा हमको भाई साहब बता रहे थे, फतेहपुर बता रहे थे, मैं एक गांव नहीं घूमता हूँ, मैं 3 तारीख का निकला हुआ हूँ और आज आप देख लीजिए 15 तारीख होने वाली है। जिस गांव में कह दे मैं चल के दिखा देता हूँ कि 250-300 लैट्रिन देना बाकी है, रास्ते बाकी है बनाना, नालियां बाकी हैं। जब समाजवादी पार्टी थी जितनी योजना आई थी धरतल पे उतारी गई थी, अगर वही पूरा कर देते तो हर एक गांव आज पूरी तरह से जगमगाता। मगर गांव का जो पैसा है वो गांव में ही नहीं गया। वो हम बता रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अगर आप अल्ट्रासाउंड कराओगे सारा घोटाला वहीं पे भरा पड़ा होगा उनके पेटों में। ये बता दीजिए कि आप 8 साल से हैं और कोस रहे आप समाजवादी को, 8 साल से हैं सत्ता में, मगर जब ईमानदारी से चुनाव जीते तब तो ये लोगों को कदर हो कि वोटर होता क्या है, गरीब होता क्या है, किसान होता क्या है, मजदूर होता क्या है। ये तो रिवाल्वर तान के जीते हैं, ये लोग प्रधान को धमका के जीते हैं, ये एसडीएम को धमका के जीते हैं, जिला पंचायत पर मुकदमा करके जीते हैं। अगर ईमानदारी से कोई चुनाव जीते तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले गांव का एक सदस्य का जो होता है चुनाव, जो प्रधान से नीचे पद होता है, वो भी न जीत पाए। आप बता दीजिए 12,000 में किसका शौचालय तैयार हो जाएगा। और ये देखो हमारे जो सहयोगी नेताजी बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, इनका मकान आप देख लीजिए कम से कम कितने में बना होगा, आप ये बता दीजिए। इनके यहाँ तो सिर्फ 24,000 का एक दरवाजा लगा होगा इनके यहाँ पे, जो कुर्सी पे बैठे होंगे वो कुर्सी होगी कम से कम 2,500-3 हजार की। और बात करते हैं दारा सिंह जी, यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि किसी का पर्सनल खर्चा जो है, निजी खर्चा, निजी घर जो है वो कैसा बना है। यहाँ मुद्दा ये है कि गरीबों पर ध्यान जो है वो कब देगी सरकार। सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, धन का बंदरबाट हो रहा है, ठीक है। श्याम सलोनी जी पहले मैं सुन लीजिए, ये देखिए मैं बता रहा हूँ अच्छा नहीं होता है। आप आइए मेरा घर देख लीजिए, मैं 2005 से राजनीति में हूँ, मेरे घर पे दरवाजे नहीं लगे होंगे, खिड़की नहीं लगे होंगे, जितना मैंने 2004 में बनवाया था अपना मकान उतना पड़ा है। और आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के 3-3, 4-4 मंजिल बन गए, तो किसके पैसे से बना है, इसकी जांच होनी चाहिए। और सुनिए, उत्तर प्रदेश के योगी जी ने अधिकारियों से ब्यौरा मांगा था संपत्ति का, 4-5 अधिकारियों ने दिया, उसके बाद बंद कर दिया गया। श्याम सलोनी जी याद होगा आपको ना। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी महा घोटाले की पार्टी है, और मैं आपको आज नहीं तो कल इनका कर्म कांड फूट के निकलने। ठीक है दारा सिंह यादव जी, जवाब ले लेते हैं अब। श्याम सलोनी जी, घोटाले की पार्टी है, महा घोटाले की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अदिति जी देखिए, मेरे मित्र दारा सिंह जी बहुत भोले और बहुत भले व्यक्ति, और कुछ मजबूरियां हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ में हैं, लेकिन आज उनका दुख, आज उन्होंने अपने
बयान किया है। उन्होंने कहा कि मैं 2004 और 5 से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और अभी तक मेरा घर नहीं बना। और यही तो हम कह रहे हैं इतनी देर से कि समाजवादी पार्टी में गांव का विकास नहीं हुआ था। ये उनके प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, समाजवादी पार्टी को जिन्होंने अपने कंधे पर ढोया है। श्याम सलोनी जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो जाना चाहिए था ना, समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ तो अब 8 साल में हो जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? अदिति जी, आपको दारा सिंह यादव का दर्द दिख गया, आपको ग्रामीणों का दर्द नहीं नजर आ रहा है क्या? अदिति जी, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि समाजवादी पार्टी ने मेरे मित्र को मकान नहीं दिया, लेकिन हमने इनको 15 लाख की गाड़ी दी, जिसमें बैठ करके ये डिबेट कर सकते हैं एसी में बैठ करके। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, इनको रोजगार मिला है, इनको आज रोजगार, आज पक्के मकान में बैठे हैं। ठीक है श्याम सलोनी जी, दारा सिंह जी, यहाँ मुद्दा आप लोग के घर या गाड़ी से जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ मुद्दा ग्रामीणों से जुड़ा है, गरीबों से जुड़ा है। नहीं बता देने भैया, ये प्रचार करना शुरू कर देते हैं 2 मिनट में। देखिए अदिति जी, हमने बड़े स्पष्ट तरीके से ये स्वीकार किया, पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यदि इसका कोई नेता कभी जोश में कुछ कह देता है और उसकी गलती को मानता है, वो स्वीकार करता है कि मुझसे गलती हुई और मैं क्षमा मांगता हूं पूरे देश से, राष्ट्र से, बहन और बेटियों से। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहचान है। और समाजवादी पार्टी के नेता यदि एक किसी भी महान व्यक्ति पर, वो भी कभी वीर सैनिक रहे, उनको गद्दार महाराणा प्रताप को तो माफी नहीं मांगते हैं। श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी फिलहाल मुद्दे से ना भटके। तो ये आप क्या बड़ी बात कर दिए? श्याम सलोनी जी मुद्दे से ना भटके फिलहाल। और नहीं, आपका पैसा लूट रहे हो, ये कोई नहीं। आपके मंत्री नेता ने जो बयान दिया है बेहद शर्मनाक बयान है, वो बेहद शर्मनाक है, उसको डिफेंड करने की कोशिश ना करिए। आज सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, उसको डिफेंड करने की कोशिश यहाँ मत करें श्याम सलोनी जी। सुप्रीम कोर्ट को ये भी संज्ञान लेना चाहिए था कि जो राणा सांगा को गद्दार कह रहे हैं उनको ही फटकार लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एक चश्मे से सबको देखना चाहिए, लेकिन पूरे देश ने उनकी आलोचना की है, बेकार आया मंत्री को। ठीक है श्याम सलोनी जी, फिलहाल राणा सांगा से ज्यादा अहम है देश की सेना। नहीं ठीक है, पर आ रहा हूँ, ठीक है, मुद्दे पे आइए। ये जो स्थिति है गांव की, वो ऐसी क्यों है? सफाई व्यवस्था चरमराई हुई क्यों है? गंदगी का अंबार क्यों है जगह जगह? सफाई कर्मी तो तैनात किए गए हैं ना। देखिए अदिति जी, गांव दिखाया गया है, 2 गलियां दिखाई गई। गांव बड़ा होता है अदिति जी, कम से कम 30-35 गांव में मकान मढ़ैया होती है। 4 लोगों के मकान को देख करके, 4 की गलियां देख करके हम पूरे गांव का आकलन नहीं कर सकते। श्याम सलोनी जी, मीठा मीठा वाह वाह कड़वा कड़वा थू थू नहीं करना चाहिए। नहीं, एक गली भी अगर गंदी है तो वो गंदी ही मानी जाएगी, गंदगी ही मानी जाएगी। तो हम स्वीकार कर रहे हैं ना दीदी जी, हमने इसको अब नकारा तो नहीं है, जो रह गया हमारी बात हमने कहा कि पूरे गांव में जो विकास नहीं हो पाया। दारा सिंह जी, श्याम सलोनी जी को बात रखने दें। निश्चित तौर पर उस गलियों में भी विकास होगा। इसलिए मैंने अभी आपसे कहा था कि जहां से आपने स्टार्ट किया था पहले दिन से, एक बार अपनी टीम वहां भेजिए और आप देखेंगे उन गांव का विकास, वो गलियां जो आपने दिखाई थी उनका विकास हो रहा है। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हमने पूरा इत्मीनान से देखने के बाद, कंफर्म करने के बाद ही आपको बोल रहे हैं। आप जाइए, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासी हमारे मुख्यमंत्री का परिवार है, उनका अपना कोई व्यक्तिगत परिवार। 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के, ये परिवार है हमारे योगी जी का, और हमें गर्व है कि हम योगी जी के परिवार के सदस्य हैं। और आप देख लीजिए हमारे मित्र को, ये भी उस परिवार के सदस्य हैं। यदि ये परिवार के सदस्य नहीं होते दीप्ति जी, तो बात तो आप कहेंगे कि मैं भटका रहा हूं। नहीं, आज मेरे मित्र आदिशान तरीके से वार्ता है, हमने कुल 4 पहिया के वाहन में बैठ के जो वार्ता कर रहे हैं ना, ये भी योगी जी को ही जाता है श्रेय, वरना अखिलेश जी ने तो इनको कहीं का छोड़ा ही नहीं था। लेकिन हमने सबको अपना कहा है, सब हमारे हैं 25 करोड़। श्याम सलोनी जी, ये तो लोग भी कह रहे हैं, ये तो लोग भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है। आपने सुना, ग्रामीण कह रहे थे कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, योजनाएं चला रही है, लेकिन जो योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचना चाहिए वो किसी और को मिल रहा है।
धन का बंदरबाट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर नकेल कसना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, गाँव जो महिला ने हमारी जिस महिला ने कहा है उसकी निश्चित तौर पर उसकी जांच का विषय, उसकी जांच होनी चाहिए। कौन प्रधान है, कौन सचिव है, अगर ऐसा बंदरबाट हो रहा है तो वो जांच का विषय, जांच में आ जाएगा। लेकिन विकास सबका होगा, जो सुविधाएं सरकार से आती है वो सबको मिलेंगी। बाकी ज्ञानेंद्र जी मेरे, आपने उनको बोला है, मेरे भाई बोलेंगे। ठीक है ज्ञानेंद्र प्रताप जी, भ्रष्टाचार पर नकेल कब कसी जाएगी? भ्रष्टाचार जैसा शब्द इस सरकार में जो ले रहे हैं वो केवल अपनी सरकार का गुणगान कर रहे हैं। भ्रष्टाचार शब्द ही नहीं है इस सरकार में, आप इसको जानिए। ज्ञानेंद्र प्रताप जी, मैं नहीं, ज्ञानेंद्र प्रताप जी इससे मत मुकरिए कि भ्रष्टाचार जैसा शब्द नहीं है, क्योंकि मैं खुद फील्ड पे गई हूँ, कई गांवों की कवरेज मैंने की है। वहां पर ग्रामीण साफ तौर पर कहते नजर आए कि आवास के लिए 20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड के लिए तक पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसे भी कुछ गांव थे, वो ग्रामीण बोल रहे थे। ग्रामीण झूठ नहीं बोलेंगे, वो राजनीति नहीं करते हैं। अदिति जी की बात पूरी हो जानी चाहिए, मैं उसी बात पर। ठीक है, आपने जो कहा कि 20,000 रुपए आवास पे लिया जा रहा है, ना कोई ग्रामीण आज तक इस बात की शिकायत लिखित कहीं किसी विभाग में दिया है और ना कहीं किसी प्रकार से इस तरह से कोई मामला उजागर हुआ है। सरकार का काम क्या है? किसी कंप्लेन आने पर उसका संशोधन करना, उसकी देख रेख करना, उसकी सुरक्षात्मक व्यवस्था देना तो होता है। मुख्यमंत्री पोर्टल है, उस पर जन सुनवाई पोर्टल पर बाकायदा वह ग्रामीण जा करके किसी भी समय पर किसी में बैठ करके प्रधान ले गया 10,000 ये बात की शिकायत को कर सकता है। लेकिन ऐसी कोई भी शिकायत इसमें नहीं है। अगर कहीं आई है, ज्ञानेंद्र जी, अगर आप भी गांव से जुड़े ही होंगे, आपको भी ये बात मालूम होगी, भली भांति आप इस बात से परिचित होंगे कि गांव का माहौल क्या होता है। ग्रामीण हमें ही कुछ बताने के लिए बेहद डरते हैं, डरते हुए बताते हैं। आप कह रहे हैं वो शिकायत करने क्यों नहीं गए, शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं? शिकायत करना बेहद आसान है क्या सरकार में? बताइए, सरकार पैसा उनके के माध्यम से खाते में डाल दें। बात मत करिए। हाँ जी, एक व्यक्ति है गांव का, उसके खाते में 1,30,000 रुपए जो जाता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जाता है और उसके खाते में पैसा डाल नहीं सकते। इससे ज्यादा और पारदर्शी व्यवस्था क्या लागू की जा सकती है, जरा हमको आप बता दीजिए। अभी हमारे साथी मित्र कह रहे थे कि घर में दरवाजा नहीं लगा है। ये है इनका दोहरा चरित्र, घर में दरवाजा नहीं है और 15 लाख की गाड़ी पर बैठ करके डिबेट कर रहे हैं। आप इसको भी देख लीजिए। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि कोई भी गांव का विकास ऐसा नहीं है जो ज्ञानेंद्र जी, मेरा मुद्दा दारा सिंह जी के घर में दरवाजा है, खिड़की है या नहीं है, इस पर मैं बहस करने नहीं बैठी हूँ। मेरा मुद्दा जो है वो ग्रामीण है और हमने कई तस्वीरें ऐसे देखी हैं जहां ग्रामीणों के पास छत तक नहीं है, दरवाजा खिड़की छोड़ दीजिए, उसकी बात करिए। ठीक है, मैं लोगों को आवास दिलाता था, लोगों की समस्या के लिए लड़ता था और लॉकडाउन में जब आप लोग अपनी जान बचा के घर में घुसे बैठे थे, किसी का मैंने यहाँ तक का ख्याल लिया है, मेरा जो ठीक है ज्ञानेंद्र जी, दारा सिंह यादव से जवाब ले लेते हैं। दारा सिंह जी बोलिए। देखिए अदिति जी, पहले तो इन्होंने कहा कि इन्होंने शिकायत क्यों नहीं की। आप देख लीजिए, एक ही आदमी अमेठी में स्मृति ईरानी के पास गया था सवाल करने, उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। वो मामूली आदमी नहीं था, वो पत्रकार था। जब पत्रकार इनके मंत्रियों से सवाल नहीं कर सकते हैं, आम आदमी कैसे शिकायत लिखा सकता है? रायबरेली ले लीजिए, शिकायत करने वहां के आदमी गए थे, उल्टा उन पर मुकदमा हो गया। आपके निगोहा में, लखनऊ में आता है निगोहा, वहां शिकायत करने गए, उल्टा उस पर मुकदमा हो गया। रायबरेली में, जो बरेली है शाहजहांपुर के बगल में, आवास के लिए शिकायत किया था, उसको जेल भेज दिया गया। किसकी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और श्याम सलोनी जी, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जिसकी गाड़ी पे चलता हूँ, वो मेरी जो मेहनत और ईमानदारी है उसके वजह से वो लोग मुझे लेके जाते हैं गाँव, और गाँव से लेकर चौपाल के बाद मेरे घर छोड़ने आते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं एक पैसा राजनीति का अपने घर नहीं ले जाता हूँ।
राज जब तक सत्ता थी मैंने जनता की आवाज उठाई, गरीबों को आवाज दिया, सड़क बनवाया। और श्याम सलोनी जी, आप ये क्यों भूलते कि आप ही की सरकार में मैंने जल समाधि लेकर रोडें बनवाई। और आज भी आप भी वो क्या कहते हैं, जौनपुर चले जाइए चाहे सुल्तानपुर चले जाइए, आपके ही विधायक हैं, आपके ही सांसद कहीं कहीं हैं, वहां इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं आज कि उन गड्ढों को नहीं भर पाए हो आप। देखिए, राजनीति होती है, मुद्दों पे होती है, विचारों पे होती है। श्याम सलोनी जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज भी कहा था कि गरीब का पैसा आप चाहे 8 साल खाओ चाहे 15 साल और खाओ। मैं जहां जहां से जो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो नेता हो या कोई अधिकारी हो, अगर वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का पैसा हक और मारी का खा के अपना घर बनवा लिया है और सोचा है कि वो अजर अमर है, तो वो गलत फहमी है। जिस दिन जनता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, मैं कहां कहां से वो पैसा निकाल के गरीबों को वापस करूंगा। कि योगी जी खुद, आप कहते हैं योगी जी बहुत बड़े ईमानदार है, मठ का अगर चढ़ावा है जितना वो बांट दे गरीबों में। मैं समझू कि वो बाबा है, साधु संत है, उनको पैसे की नहीं जरूरत है। और सुनिए, अगर वो मुख्यमंत्री हैं और बाबा भी हैं, ईमानदारी से बता दीजिए किस गांव का विकास ईमानदारी से हुआ है। जमीन आपकी सरकार में कब्जा हो रही है, अगर मैं जमीन छुड़वा दिया किसी की तो मैं गुंडा हो गया। अरे शर्म आनी चाहिए, तो मैं भी। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस समय, आज भी हमारा जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पे के लिए आवाज के ठीक है, बाहर ठीक है दारा सिंह जी। श्याम सलोनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। श्याम सलोनी जी। देखिए अदिति जी, दारा सिंह जी बहुत बड़ी बड़ी बातें तो बता रहे हैं। व्यक्तिगत इन्होंने मेहनत की होगी, मैं इनकी मेहनत पर हम शक नहीं करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का होता है, मेहनत करता है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, हम अपनी पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन कार्यकर्ता मेहनत करे और नेता उनके मलाई खा जाए तब दर्द होता है। हम खुशकिस्मत वाले लोग हैं, हम अगर यहाँ मेहनत करते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं, तो हम चढ़ा के कहते हैं कि हमारे नेताओं ने ये योजना जनता तक जा रही है। आपके नेता और आप लोग खा रहे हो। आपके नेताओं ने योजना नहीं बनाई, आपके नेता गांव के तालाब और कुआं को और पोखरों तक को आपने बेच खाया। आप कैसी बातें करते हो? गांव की जमीन आप लोग बेच के खा गए। ग्राम समाज की जमीन कहाँ चली गई? किसान, गांव का मजदूर। ठीक है श्याम सलोनी जी, अगर आप जनता के बीच में जाते हैं, अगर आप ग्रामीणों से मुलाकात करते हैं, नहीं गांव का लोग वापस आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप और आपकी पार्टी के नेता, मैं वर्तमान सरकार की बात करूंगी श्याम सलोनी जी, 8 साल की मैं बात करूंगी, उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है। 8 साल में क्या किया गया है? अगर आपके नेता जनप्रतिनिधि जाते हैं जनता के बीच में, तो ये तस्वीरें आखिर क्यों देखने को मिलती है? क्यों कार्रवाई नहीं होती है मीडिया के पहुंचने से पहले? अदिति जी, एक देश है आतंकवादी पाकिस्तान, उसकी जनसंख्या से ज्यादा संख्या है मेरे उत्तर प्रदेश की, उससे बड़ा है मेरा उत्तर प्रदेश। और मेरे इतने बड़े उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, विपक्षियों ने बिल्कुल निष्ठाबूत कर दिया था, खत्म कर दिया था। मेरे गांव के ग्रामवासी रोजी रोजगार के लिए कोई दिल्ली चले गए, कुछ महाराष्ट्र चले गए, कुछ बॉम्बे में थे, कोई पंजाब में थे। श्याम सलोनी जी, पलायन तो अभी भी नहीं रुका है ना? पलायन तो आज भी ग्रामीण कर रहे हैं और वजह स्पष्ट है। नहीं अदिति जी, अब गांव में भी विकास हो रहा है, चिकित्सालय खुल रहे हैं, आज गांव में पानी की टंकियां मिल रही है, गंगा जल घर घर में जा रहा है, आज गांव में लोग वापस आ रहे हैं। आज यदि कोई श्याम सलोनी जी, तो श्याम सलोनी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि गांव में चिकित्सालय बन रहे हैं। कहाँ है चिकित्सालय? जितने भी गांव हमने कवर किए, किसी गांव में मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं मिला। जहां पे कोई टूटा फूटा हॉस्पिटल था भी, वहां पे डॉक्टर नहीं मिला। कहाँ है चिकित्सालय, कहाँ है डॉक्टर? अदिति जी, मेरी बात को तो पूरी सुन तो लिया करो। मेरा गांव से मतलब होता है कि विकास खंड, जो उनका विकास खंड है, वहां पर ऐसा कौन सा विकास खंड है जहाँ चिकित्सालय नहीं है, पीएचसी नहीं है? मुझे आप एक बता दीजिए, मैं आपसे जानना पूरे उत्तर प्रदेश में एक विकास खंड बताइए जहाँ पर चिकित्सालय नहीं है। श्याम सलोनी जी, नहीं श्याम सलोनी जी, केवल चिकित्सालय बना लेना काफी नहीं होता है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी होने चाहिए और डॉक्टर्स की टीम ऐसी होनी चाहिए कि ग्रामीणों को दूर दराज नहीं भागना पड़े। नहीं अदिति जी, आप कैसी बातें करनी है? चिकित्सालय है, डॉक्टर्स भी हैं,
सब कुछ है, लेकिन वो अदिति जी, चिकित्सा है, प्राथमिक उपचार होते हैं। कोई ज्यादा बड़ा वो है तो आपको आप शहर में आएंगे, हर शहर में लगभग बड़े शहर में एक मिनी एम्स की भी स्थापना योगी जी ने की है। जितना चिकित्सालय पर योगी जी ने ध्यान दिया है, इतना पिछली सरकारों ने नहीं दिया था। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आज गांव के किसी भी गांव में चले जाइए, कुछ नालियां रह गई होंगी, कुछ सड़कें रह गई होंगी, कुछ गलियां रह गई होंगी, 2-4-10 गांवों को शौचालय नहीं मिल पाए होंगे। लेकिन ये कहना कि गांव के गांव बंजर है, हम नहीं मानेंगे, गांव के लोग भी नहीं मानेंगे। एक बार कैमरा लेकर के पूरे गांव में घुमा दीजिए, स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये योगी जी की सरकार है, यहाँ ईमानदारी है। ठीक है श्याम सलोनी जी, ऑन रिकॉर्ड्स बहुत सारी चीजें हैं। नहीं श्याम सलोनी जी, ऑन रिकॉर्ड्स बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, सब कुछ पूरा विकास, कंप्लीट विकास हो चुका है ऑन रिकॉर्ड। लेकिन धरातल की स्थिति आए दिन हम दिखाते हैं और दर्शक देखते भी हैं, दर्शक ही नहीं देखते हैं, ग्रामीण भी देखते हैं कि कितना विकास उनका हुआ है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्राइम चौपाल के खास डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।